हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सबका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा, सबने अच्छे से क्लासेस ली होंगी। ठीक है, इससे पहले हमने क्या है ग्रामर ग्रंथ की इंट्रोडक्टरी क्लास करी थी ना, जिसमें हमने बताया था कि हम कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है। हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी बात किया था, अदर चीज़ के बारे में भी बात की थी यहाँ पर। ठीक है, देखो तो आज है हमारा नाउन, जो कि पहला चैप्टर कह सकते हैं, डे 1 है हमारा पहला चैप्टर ही। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में देखा था नाउन प्रोनाउन ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो जैसा कि उसमें था कि भाई नाउन पढ़ना है, तो हम आज नाउन लेके आए हैं। नाउन हमारा जितनी भी क्लास में चले हमें बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश करना है, चाहे उसकी कितनी भी क्लास हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद प्रोनाउन, ये सब हमारा सिलसिला चलेगा। तो पहले तो हमें ये बताइए कि लक्ष्य बैच किस किस ने कंप्लीट किया है टेंस का, जो कि बिल्कुल बेसिक था, हिंदी टू इंग्लिश मीडियम। अगर नहीं किया है तो उसको जाके कंप्लीट करो, वह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी लक्ष्य बैच की, तो उस लक्ष्य बैच को पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। और जिसने कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, सब कुछ उसको क्लियर होते चलेगा। चलो, तो आज हम शुरू करेंगे नाउन से। तो जो भी चैनल पे पहली बार है, ये वीडियो पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो, जिससे किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और रही बात वीडियोस की, क्लासेस की, तो भाई डे 1 से देखो, सब चीज़ क्लियर करते चलो यहाँ पर। ठीक है, चलो करें आज की क्लास कंटिन्यू, बढ़ें। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है हमारा नाउन। क्या पढ़ना है? नाउन। चलो जानते हैं नाउन क्या होता है, इसके बारे में हम। ठीक है, तो यहाँ दिया है नाउन, थोड़ा सा हम साइड में होंगे, बस देखो दिया है नाउन। अब नाउन क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना आइडिया दे दिया था कि नाउन हम कहते किसे हैं, है ना। तो नाउन क्या होती है, हम किसी भी चीज़ के नाम, किसी भी चीज़ का जो है नाम होगा उसी को हम नाउन कहेंगे। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का नाम ले लो, पर्सन का नाम ले लो, प्लेस का नाम ले लो, है ना, जगह का नाम ले लो, या फिर हम किसी थिंग्स की, वस्तु की, किसी भी चीज़ का नाउन, यहाँ तक ये घड़ी है, मोबाइल है, पेन है, ये सब क्या है? नाउन है ना। किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। सिंपल सा आपको बात याद रखना है कि किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। बस आप ये अपने दिमाग में डाल लो, और कुछ भी नहीं है नाउन। बस नाउन का प्रयोग कैसे होता है, क्यों होता है, किस जगह कैसे होता है, ये चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है। बाकी नाउन की बात करें तो नाउन इतनी सिंपल सा है कि किसी भी वस्तु, विषय या किसी भी व्यक्ति के, किसी भी प्लेस का नाम ही हम क्या कहेंगे यहाँ पर? नाउन है। ठीक है, चलो तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेंगे हम। क्या कर लेंगे हम? थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेंगे। चलो, तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखना है। हम सिंपल सा जो मैंने बताया ना, सिर्फ उसी चीज़ को लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? A noun is the नेम ऑफ क्या हो सकता है वो नेम? किसी पर्सन का नेम हो सकता है ना, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, या फिर किसी थिंग्स का नेम हो सकता है, थिंग यानी वस्तु। ठीक है, और क्या हो सकता है? हाँ, यहाँ पर किसी अगर क्वालिटी बताते हैं तो क्वालिटी नेम भी हो सकता है, किसी कंडीशन को बताएंगे तो वो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? एंड अगर एक्शन की बात करें तो हम एक्शन भी हो सकता है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि नाम यहाँ पर आएगा उसे ही नाउन कहा जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर रखना है, ये डेफिनेशन आपको लिखना है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। यानी नाउन क्या है? किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन का क्या है? नाम है। बस इतना ही आपको याद रखना है, और कुछ भी नहीं। सॉरी, देखो क्या है कि आप बस पढ़ते चलो, देखते चलो, अच्छे से ध्यान से सुनते चलो, ठीक है ना, और उसको नोट डाउन करते चलो। धीरे धीरे आपको इतना समझ में आने लगेगा कि आप, कोई भी आपसे पूछेगा तो तुरंत आप उसको यूँ चुटकियों में बता दोगे। लेकिन अभी क्या है, पेशेंस से समझना है आपको, है ना। चलो, तो बस हमें इसमें इतना ही नोट करना था, है ना। नाउन के बारे में हम इतना ही नोट करेंगे।
अब हम देखेंगे कि काइंड ऑफ नाउन यानी कि कितने प्रकार के हमारे नाउन होते हैं। काइंड ऑफ नाउन, तो ये सब लोग अपने उसमें हेडिंग डाल लो, कुछ भी डाल लो, अपन यहाँ पर देखना है कि काइंड ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं। तो देखो काइंड ऑफ नाउन होता है, पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेकंड हमारा होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। बात करेंगे थर्ड की, तो थर्ड होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। बात करेंगे फोर्थ की, तो फोर्थ होगा हमारा मटेरियल नाउन। क्या होगा? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अब ये होते क्या है, अब बस इनके बारे में ही हमें क्या है अभी पढ़ना है। और एक होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 चीजें हैं, ये 5 प्रकार के नाउन हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम यदि बात करें कि ये जो तीनों होते हैं कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो अगर इन तीनों की हम बात करें तो ये तीनों जो है हमारे कैसे होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। और यदि हम इन दोनों की बात करें तो ये होते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे, देखो यदि किसी का प्रॉपर नाम दिया है, कॉमन नाउन दिया है, कलेक्टिव नाम दिया है, जैसे कि प्रॉपर नाउन में जैसे कि व्यक्तियों के नाम है, मेरा नाम है, आपका नाम है, तो हम क्या है काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। काउंटेबल एक चीज़ क्या है जिसे गिना जा सके, काउंट यानी गिनना, और काउंटेबल वह चीज़ जिसे हम गिन सकते हैं। तो काउंटेबल अगर किसी व्यक्ति के नाम है कि 10 व्यक्ति खड़े हैं, 10 व्यक्तियों का ही अलग अलग नाम है, तो क्या हम उन व्यक्तियों को गिन नहीं सकते, उनके अलग अलग नामों को गिन नहीं सकते? बिल्कुल गिन सकते हैं। कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन मीन्स जैसे कि मैन, वुमेन, ये सब, तो क्या हम इन दोनों को, मैन वुमेन को आपस को नहीं गिन सकते कि ये 2 नाउन लिखे हुए हैं मैन वुमेन? बिल्कुल गिन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है। चलो तो बड़े आगे, इतना आपको पोस्ट करना है, देन उसको क्या है अच्छे से नोट करो। देखो अब नोट करने का मैं तरीका बताऊँ आपको। क्या है कि आप लोग क्या करते हो, लिख रहे हो अपने हिसाब से, कुछ भी कैसे भी किसी भी जगह पे लिख लेते हो। ऐसा नहीं करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये डेफिनेशन लिखी है, ये काइंड ऑफ नाउन लिखा है, हेडिंग लिखा है, और 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ा है। आप यदि आपको स्पेस नहीं छोड़ना तो इसके नीचे लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखना सेम वे में है। और बिल्कुल जो मैं बना रहा हूँ इसको तरह की, क्या होता है कि इस तरह से लिखोगे तो आपको सिंपल तरीके से याद रहता है, समझ पा रहे हो। और इससे अच्छे बेहतर, अब अगर आपको लग रहा है कि आप लिख रहे हो तो और बेहतर है, फिर आप उसी तरीके से लिखो। लेकिन अगर आपको खिचड़ी बना के कुछ भी लिख रहे हो तो ऐसे करके नोट डाउन नहीं करना, ठीक है ना। अच्छे सिस्टमेटिक नोट डाउन करना है, चाहे उसमें पेज कितने ही भर जाएं, ठीक है। चलो रिवीजन करने में आसान होता है। बड़े नेक्स्ट पर चलो देखते हैं अब हमें क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले हमने कौन सा लिखा था यहाँ पर, सबसे पहला लिखा था हमने प्रॉपर नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन लिखा था, तो हम प्रॉपर नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे। उल्टा एक बन गया क्या कहीं भी पेन चल रही भाई, ठीक है। हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे हम अपने नोटबुक में, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ लिखेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे। द नाउन, जो नाउन मतलब नाउन विच, जो कि क्या करता है, डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और या फिर थिंग्स, ठीक है।
जो नाउन किसके बारे में बताता है, प्रॉपर पर्सन के बारे में बताता है, प्रॉपर प्लेस बताता है, प्रॉपर थिंग्स बताता है, वस्तु बताता है, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब देखो डेफिनेशन तो इनकी सबकी सिंपल है, चाहे प्रॉपर नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, कॉमन नाउन हो, सब में यही लिखा होने वाला है, दिस नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर नाउन, है ना, दिस नाउन डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, ऐसी चीज़ है ना। डेफिनेशन सेम होने वाली है, बस हम इसमें थोड़े से एग्जाम्पल्स ले लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखो अब हम प्रॉपर पर्सन के एग्जाम्पल लें, जैसे कि प्रॉपर पर्सन। तो प्रॉपर पर्सन हमारे कौन क्या कैसे होंगे, जैसे किसी का नाम, जैसे कि मान के चलो अनुज, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नीलेश, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। और यदि बात करें हम यहाँ पर कुसुम, तो ये भी हमारा कैसा प्रॉपर नाउन है, समझ रहे, यानी कि किसी का नाम, व्यक्ति का नाम क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन। अब आप बात करेंगे हम कैसा प्रॉपर प्लेस की, कि प्रॉपर प्लेस क्या होंगे, प्रॉपर प्लेस क्या होंगे, तो प्रॉपर प्लेस होंगे जिनका नाम फिक्स है ना। जैसे अनुज, नीलेश, कुसुम, जिन इनका नाम फिक्स है, इनका हम बदल नहीं सकते या नाम, है ना। तो ऐसे ही जिस फिक्स होते हैं उनको क्या होता है, प्रॉपर चीज़ वो होती है। जैसे प्रॉपर में अगर बात करें गोवा की, दिल्ली की, और अगर बात करें हम अपने इंदौर की, ठीक है। ये हमारे प्रॉपर प्लेस हो गए। अगर यहाँ पर हम प्रॉपर थिंग्स की बात करें, जिसे हम क्या है, बदल नहीं सकते। हम किसी का नाम बदल सकते हैं क्या, नहीं भाई, उसका नाम है तो है। अब जैसे ही प्रॉपर थिंग्स है, तो प्रॉपर थिंग्स हमारी क्या हो गई, जैसे कि रामायण, है ना, और क्या हो गई, गीता, ठीक है। ये क्या हमारी प्रॉपर थिंग्स हैं, समझ पा रहे हो आप, ये क्या है, प्रॉपर थिंग्स है। अब ऐसे ही हम क्या लेंगे, हमारे कॉमन नाउन के एग्जांपल्स लेंगे, कॉमन नाउन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बढ़े आगे, चलो, इतना समझ में आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आ रहा, कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी, तो क्या करेंगे आप, कमेंट बॉक्स में उस परेशानी को लिखेंगे, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हमारा कॉमन नाउन। क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन, ठीक है। चलो, तो इसमें भी सेम डेफिनेशन रहने वाली है, क्या कि द नाउन विच डिनोट्स कॉमन क्या, या तो वो पर्सन होगा, या क्या होगा, प्लेस होगा, या फिर हमारा थिंग्स, ठीक है। चलो, इसमें भी क्या हम एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल से आपको क्या है समझ में आ जाएगा। कॉमन मीन्स कि हर किसी व्यक्ति में वो चीज़ कॉमन होती है, जैसे किसी की भी बात, अभी आपको एग्जांपल देंगे, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो हम बात करेंगे हम भाई कॉमन पर्सन के बारे में। पहले कॉमन पर्सन, अगर कॉमन पर्सन की बात करें तो यहाँ पर आएगा मैन और वुमेन। ये हम सबके लिए यूज़ करते हैं, जो वर्ड हम सबके लिए यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात, देखो कॉमन वर्ड क्या होते हैं, जो वर्ड हम सबके लिए यूज़ करते हैं, ऐसे ही कॉमन वर्ड, कॉमन शब्द या कॉमन नाम होंगे। जो भी कॉमन नाउन होंगे वो कॉमन नाउन होंगे, कॉमन नेम होंगे वो कॉमन नाउन होंगे, समझ रहे, जिस जो हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर कॉमन प्लेस की बात करें, यदि हम कॉमन प्लेस की बात करें,
अगर यदि कॉमन प्लेस की बात करें तो क्या होगा, हमारा टाउन है ना, टाउन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हमारा स्कूल। यदि हम यहीं पर प्रॉपर की बात करते तो टाउन का कुछ नाम होता है ना, गांव का कुछ नाम होता है ना, शहर का कुछ नाम होता। ऐसे ही स्कूल के हर स्कूल के अलग अलग नेम होते हैं। हर प्राइवेट स्कूल का नाम ले लो, हर क्षेत्र में स्कूल के नाम अलग होते हैं, लेकिन स्कूल वर्ड सबके लिए सेम होता है। यानी कि ये क्या है, एक कॉमन नाम है। कॉमन नाम है यानी कि कॉमन नाउन है। ठीक है, चलो यदि हम बात करें कि भाई अगर कॉमन थिंग्स की बात करें तो सर कॉमन थिंग्स क्या होंगी, तो वो भी देख लेते हैं कि कॉमन थिंग्स कैसी होंगी। अगर कॉमन थिंग्स की बात करें तो भाई कॉमन थिंग्स हो जाएंगी बुक, ठीक है, और टेबल। बुक के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन बुक शब्द सबके लिए सेम है। सारी बुकों के लिए बुक शब्द सेम है, कॉमन है, इसलिए कॉमन थिंग्स में आएगा। समझ में आ रहा है। अब उदाहरण से आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि प्रॉपर में क्या अंतर है, कॉमन में क्या अंतर है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करता हूँ समझ रहे हो। ठीक है कोई भी डाउट हो, अगर नहीं समझे तो ऑप्शन है आपके पास कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कलेक्टिव नाम। शायद कलेक्टिव नाम ही था, हाँ काउंटेबल में कलेक्टिव नाम ही था। चलो तो हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलो तो कलेक्टिव नाम की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे है ना। द नाउन विच denotes a group of person है ना, द पर्सन। और किसका ग्रुप हो सकता है, और ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक, देखो अब कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को मिलाकर बोलते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं किसी भी, है ना, जैसे कि कई सारी चीज़ों का एक चीज़ है, कई सारी चीज़ों की एक चीज़ है, तो उसे क्या बोलेंगे, ये कलेक्टिव नाउन है। यानी कि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझने वाले हो। देखो तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है कलेक्टिव नाउन के, अगर हम आप यहाँ पर बात करें कि ये एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ मैं, है ना, अ टीम ऑफ प्लेयर, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि वो टीम, जो टीम है वो किसकी है, वो प्लेयर्स की टीम है, उसमें कई सारे प्लेयर हैं, यानी कि कई सारी चीज़ों को कलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि ये भाई कलेक्टिव नाउन है। समझ पा रहे हो। चलो एक और उदाहरण लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स की क्लास है, कई सारे स्टूडेंट उस क्लास में है। इसका मतलब हम क्या, इसका मतलब हम ये समझ चुके हैं भाई, इसका मतलब ये है कि भाई कलेक्टिव नाउन है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें की एक चीज़ के बारे में बात चल रही है यहाँ पर, तो हम समझ गए ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है ना, अंतर समझ में आ रहा है सब में। चलो नहीं आया क्या, तो एक उदाहरण और ले सकते हैं हम, कि उदाहरण, हाँ एक उदाहरण क्या ले सकते हैं, उदाहरण क्या ले सकते हैं, एक और ले सकते हैं वैसे तो हम, हाँ ए बंच, ये अच्छा सी सही से बना दूँ जिससे कि आपको BUNCH है ये, है ना, BUNCH, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है ना,
यानी कि अ बंच ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुलदस्ता बोल सकते हो, फूलों का गुच्छा बोल सकते हो। अगर यहाँ पर हम ये वर्ड करते अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि क्या होता भाई, यहाँ पर अंगूर के गुच्छे की बात कर रहे हैं, यानी कितने सारे अंगूर उसमें रहते हैं। अब फ्लावर्स के बंच की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे फ्लावर आएंगे, यानी बहुत सारे फ्लावर का गुच्छा बोल सकते हैं, या कहीं आपने रखे हैं बनाया हुआ है तो ये चीज़ आप वहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, चलो ये अलग है, ये अलग है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि आपको सबको अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बढ़े आगे, बताओ, चलें बढ़ें, करें अपना कंटिन्यू, समझे नेक्स्ट क्या था हमारा। चलो बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, हमने कहाँ तक कलेक्टिव नाउन तक पढ़ लिया है, बिल्कुल सही। अब देखेंगे हमारा फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या था, फोर्थ वाला था हमारा मटेरियल नाउन। बिल्कुल सही है भाई, मटेरियल नाउन लिखेंगे, मटेरियल। आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें क्लियर कराते जा रहे हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको कंप्लीट चीज़ें जो है कराएंगे, बस आपको कंटिन्यू बने रहना है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, जो पढ़ने वाले बच्चों को, उनको शेयर करें, बताएं कि भाई क्लासेस चल रही हैं, है ना। जो भी क्लास मिस करेगा, देखो बाद में तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन क्या है उसका इकट्ठा बर्डन बहुत हो जाएगा। अगर कंटिन्यू देखते चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मटेरियल नाउन के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन सेम होने वाली है कि जो नाउन है वो किसको डोनेट करेगा भाई, वो किसको डिनोट करेगा, वो उसको करेगा अपने मटेरियल नाउन को, ठीक है ना, मटेरियल थिंग्स को। चलो तो बस सेम लिख लेंगे, द नाउन विच डिनोट्स, क्या डिनोट्स करता है भाई, मटेरियल। मटेरियल, जो मटेरियल को डिनोट्स करेगा। अब मटेरियल है क्या, एग्जाम्पल देखेंगे। आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा कि मटेरियल 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 किस चीज़ को बोलते हैं। तो ये देखो, मटेरियल है हमारा गोल्ड, ये हम मटेरियल में यूज़ कर आते हैं, ठीक है। मटेरियल है हमारा सिल्वर, ठीक है। और मटेरियल है हमारा कॉपर, मटेरियल है हमारा कॉफ़ी, मटेरियल है हमारा घी। इतनी बात समझ में आई, और ETC बहुत सारी चीज़। ये सब चीज़ क्या है, हमारा मटेरियल नाउन में यूज़ होती है। किस चीज़ में होती है, मटेरियल नाउन में। बस हमको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, थोड़ी सी नॉलेज लेना है कि भाई हम देखो, वैसे तो ये चीज़ पढ़ाने नहीं है, क्योंकि देखो पढ़ाते जब हम आगे करेंगे नंबर ऑफ नंबर्स के केस की, नाउन नाउन ऑफ नंबर, नाउन ऑफ के, ये चीज़ करेंगे ना, तो ये उसमें ऑटोमेटिकली सब चीज़ कलेक्ट मतलब कवर होने वाली है, ठीक है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए, अगर आपने थोड़ा सा भी इंग्लिश नहीं पढ़ी है या थोड़ा सा भी नाउन कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको एक आइडिया लग जाए, बस इसके लिए हम ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो जब आपकी रूल से स्टार्ट करेंगे तो ये सब उसमें भी आएंगी, बस आपको आइडिया लग जाए कि भाई ये नाउन होते क्या क्या है ना। बेसिक चीज़ें तो आपको क्लियर हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये देखेंगे ये क्या चीज़ होती है। तो भाई पहले तो उसकी डेफिनेशन लिख लो, और डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होने वाली है सेम, कि भाई नाउन जो किसको डिनोट करेगा, किसको डिनोट्स करेगा भाई। देखो तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या चीज़ होती है, जो अगर क्वालिटी को बताए, क्वालिटी, जो क्वालिटी बताए, ठीक है ना। और क्या बताए, कंडीशन बताए, ठीक है। और एक्शन बताए, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये सर आप बोलोगे कि भाई क्वालिटी कैसे, कंडीशन कैसे, तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं, उसको आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर चीज़, हर भाषा हमारी एग्जांपल से ही समझ में आती है। समझ पा रहे हो आप। चलो बात करें ह्यूमैनिटी।
आप ये बोलते हो ना कि भाई उसमें बहुत ही ह्यूमैनिटी है, वो हर किसी की मदद करता है, मतलब वह उसमें बहुत ही अच्छी आदतें हैं, तो ये आप उसकी क्या बताते हो? ये आप उसकी क्वालिटी ही तो बता रहे हो, और क्या बता रहे हो? क्वालिटी ही तो बता रहे हो, इसी को तो बोलते हैं। तो ये चीज़ कहाँ आएगी? ठीक है। अब अगर आप उसको ये बता रहे हो, क्या बता रहे हो कि भाई वो ब्रेवरी, यानी वह बहुत ही बहादुरी, बहादुरी क्या है? एक क्वालिटी ही तो है। क्या है ब्रेवरी? क्या है बहादुरी? क्या है? एक क्वालिटी ही तो है। और अभी हम बात करें कि चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपन, है ना? ये भी तो, ये सब चीज़ें क्या होता है? बचपना, ये सब चीज़ें क्या होता है? ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। अब इसका यूज़ कैसे होगा वो सब हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करो, है ना? और जैसे बता रहे हैं वैसे ही नोट करो, रिवीजन करो। और हाँ, एक चीज़ ये है कि आप जब भी नेक्स्ट क्लास में आओ तो नेक्स्ट क्लास में आपको कैसे आना है? नेक्स्ट क्लास में आपको पिछली क्लास का जो भी आपने नोट डाउन किया है उसको रिवीजन करके आना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो क्लास को स्पीड बढ़ा के दोबारा से भी देख सकते हो। उसके अलावा मैंने आपसे बोला है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो, जिससे कि हम उस डाउट को क्या है नेक्स्ट क्लास में क्लियर भी कर देंगे, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है ना। तो इतना आपको लोड लेने की दिक्कत नहीं है, जो सिर्फ पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से पढ़ते चलो। और बस ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है। सारा कुछ हम यदि एक ही क्लास में करा देते हैं आपको, तो पता है ना, खिचड़ी हो जाएगी, आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।